to PMBC online lecture room. I am your lecturer Sadia Sabah from Shalmono Degree College, Talazapur, Peshawar. Dear students, today we will discuss the topic from chapter number 3rd, that is Educational Policies and Plans of Pakistan, and our today's topic is Objectives of Education of the Current Education Policy 1998 to 2010. In our lecture, we will discuss the national education policies and although the objectives of education. In today's lecture, we will discuss the objective of education of the current education policies 1998 to 2010. So these are to design the curriculum in accordance with Quran and Islamic teaching. ये देखिए हमारी जो करंट एजुकेशन पॉलिसी चल रही है ना, ये 1998 टू 2010 वाली है. इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करिकुलम है, हमारी जो आउटलाइन है, हमारा जो निसाब है, वो कुरान के और इस्लामिक टीचिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए. आप अपनी बचपन से लेकर अभी कॉलेज तक अपनी बुक्स देखें, किसी भी आपकी बुक में आपका जितना भी करिकुलम इंक्लूडेड था, कभी आपको कोई ऐसी बात लिखी गई है, कभी आपने ऐसी बात भी लिखी पढ़ी हुई देखी है कि जिसमें आपको जो कुरान की टीचिंग है, इस्लामिक जो टीचिंग है, उसके अगेंस्ट कोई बात कही गई हो? कभी भी ऐसा नहीं होगा. ठीक है, पिलर्स ऑफ इस्लाम का जिक्र होगा, प्रॉफिट्स का जिक्र होगा, वननेस ऑफ अल्लाह का जिक्र होगा. ठीक है, आपके करिकुलम में इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये विद कुरान एंड इस्लामिक टीचिंग के अकॉर्डिंग होगा. Second is to decrease the dropout rate and increase the participation rate through formal and informal modes of education. You are very familiar with the formal and informal modes of education as you already studied these in your first year education book. So it is the objective of our current education policies that to decrease the dropout rate. जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं ड्यू टू पॉवर्टी और एंड सो मैनी अदर रीजंस, तो इसको कम से कम किया जाए. और जो स्टूडेंट्स का या पढ़े लिखे लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, उसको हम लोगों ने फॉर्मल इनफॉर्मल मोड्स ऑफ एजुकेशन के ज़रिए से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के लिए पार्टिसिपेट करवाना है. टू इक्वेट द एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द चिल्ड्रन. ठीक है, इक्वल एजुकेशन पॉलिसीज अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी तमाम बच्चों को. टू डेवलप द रीच ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स टू सेकेंडरी एजुकेशन. देखिए बहुत से बच्चे जो है आजकल प्राइमरी एजुकेशन करके 5th तक करके इवन प्राइमरी भी नहीं करते, वो छोड़कर चले जाते हैं. उनको एग्रीकल्चरल फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है. चाइल्ड लेबर आजकल देखिए कि बहुत ज़्यादा होती जा रही है. और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स जो हैं वो चूँकि गरीब हैं तो वो कहते हैं हम इतना एजुकेशन पे पैसा खर्च करें, तो इससे अच्छा है कि हम इनको किसी कोई स्किल सिखा दें, कोई ट्रेनिंग इनकी करवा दें ताकि ये सोर्स ऑफ इनकम हमारे लिए इंक्रीज़ कर सकें. Then to keep updating the curriculum continuously. अपडेट करना है हम लोगों ने अपने करिकुलम को, क्योंकि नेशनल नीड वर्ल्डली नीड्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने स्टडीज़ को, अपनी एजुकेशन को लेकर चलना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन अपडेटिंग. To introduce teaching technology into the teaching and classroom processes, method of teaching. राइट, तो हम लोगों ने क्या करना है, टीचिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है. EVAs वगैरह और कंप्यूटर्स और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई है, इसको हम लोगों ने टीचिंग में इंट्रोड्यूस करवाना है. और क्लासरूम के प्रोसेस में जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसको भी हम लोगों ने न्यूली तरीके से इंट्रोड्यूस करके टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसको अपडेट करना है. टू मैनेज फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स की देखिए इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट BEd वगैरह MAd जिनको करवाना होता है, तो उसको भी मैनेज करना ज़रूरी है टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर को भी करिकुलम चूँकि अपडेट हो रहा है तो टीचर्स को भी अपडेट करने के लिए उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टू पॉपुलराइज वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. देखिए एजुकेशन के साथ साथ जो है वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि स्किल्स उनको ज़रूर सिखानी चाहिए. कोई एजुकेशन ऐसी हो कि प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट, एक इंडिविजुअल जो है अपने कोई प्रोफेशन का को सिलेक्ट कर सके और इस तरह से एम्प्लॉय कर सके, उसको कोई जॉब मिल सके और हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो सके और या कम से कम हो सके. ठीक है, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरह से ये प्रोफेशनल एजुकेशन है ना, इसी टाइप की फिर उनके लिए वैसी ही सहूलियात फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो अगर कि कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है या कोई फील्ड तो फिर उसकी जॉब भी प्रोवाइड की.
دین ٹو مینیج فار دا فری ایجوکیشن آف دا پور. ایسی مینجمنٹ کریں, ایسا بھی انتظام کریں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو فری ایجوکیشن دی جائے. To give priority to the education of women and developing female children access to school. پرائیورٹی دینی چاہیے, فوقیت دینی چاہیے عورتوں کی ایجوکیشن کو, کیونکہ عورت جب پڑھی لکھی ہوگی تو پورا معاشرہ پڑھا لکھا ہوا ہوگا. اور فیمیل کی ڈیولپنگ جو ہے نا, فیمیل کی چلڈرن کی, وہ ان کی اسکولس جو ہیں ان کے قریب ہوں, ان کی رہائش کے قریب ترین ہونی چاہیے تاکہ وہ ایزلی ایسیس کر سکیں, وہاں تک ان کی پہنچ ہو سکے. To improve the quality of education through continuous and dependable evaluation system. یہ ایویلویشن سسٹم جو ہوتا ہے ججمنٹ کا, ایگزامس کا, اسیسمنٹ کا, منتھلی ٹیسٹ وغیرہ کا, تو اس کو بھی اچھا سے اچھا امپروو کرنا چاہیے تاکہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ بھی امپروو ہو سکے. ٹو پروموٹ ریسرچ کلچر ٹو برنگ کوالٹی ان ٹو ہائر ایجوکیشن. اب ریسرچ کلچر, ریسرچ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ مہیا کرنی چاہیے, جو ایم فل اور پی ایچ ڈیز والے کرتے ہوتے ہیں یا سائنٹسٹ وغیرہ کرتے ہیں, تاکہ اس سے ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. دین ٹو ڈیولپ ساؤنڈ ٹریننگ ماڈل فار دا ٹیچرس. کہ ٹیچرس کے لیے ایک کلیئر کٹ ٹریننگ ماڈل ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ اچھے طریقے سے کر سکے بائی کیپنگ ہر سیلف اے ماڈل, رائٹ. So is there any questions? So you can ask through email address or your WhatsApp number. In our next lecture, inshallah, we will discuss the first educational conference of 1947. Till then, Allah Hafiz.